गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 और आज है दिनांक 6 अगस्त 2020 और आज की हमारी वर्कशीट का नाम है हमारे आसपास के जीव जंतु। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवर पक्षी देखे होंगे ना, तो आज की वर्कशीट उन्हीं के बारे में है। तो पहला प्रश्न, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन। दिए गए चित्र में से किन्हीं 4 जानवरों अथवा पक्षियों, कीड़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। राइट ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सारे जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के चित्र दिख रहे हैं। तो आपको इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर बिल्ली है, चूहा है, बंदर है, गिलहरी है और भी बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं। तो उनके नाम आप अपनी कॉपी में लिखो। अगला प्रश्न, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल, बर्ड इन द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी में आए जानवरों और पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। एक जंगल में 2 भालू रहते थे। एक जंगल में 2 भालू रहते थे। उन्हें शहद खाना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों शहद की तलाश में भटक रहे थे। अचानक दूर पेड़ पर उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता नजर आया। वे उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते थे। पेड़ पर कुछ तोते और कौवे बैठे हुए थे। भालुओं ने उनसे मदद मांगी, पर वे सब उड़ गए। दोनों बहुत उदास हो गए। तभी अचानक छत्ता नीचे गिर गया। दोनों भालुओं ने जब ऊपर देखा तो पाया कि एक छोटा बंदर कूद कूद कर गिलहरी के साथ पेड़ पर खेल रहा था, जिसके कारण ही वह छत्ता नीचे गिरा था। दोनों ने उस बंदर को धन्यवाद दिया और शहद लेकर अपने घर की ओर भागे। तो बच्चों, ये जो कहानी दी गई है, आपको इसमें पक्षियों और जानवरों के नाम ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगला प्रश्न, डिस्कस विद योर पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू टू हेल्प द एनिमल्स एंड बर्ड्स। अपने माता पिता के साथ चर्चा करके पता कीजिए कि हम जानवरों और पक्षियों की मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो, हम पक्षियों के लिए छत पर किसी बर्तन में पानी रख सकते हैं, उन्हें दाना दे सकते हैं और जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं उनके लिए हम अच्छा रहने की जगह बना सकते हैं और जहाँ वो रहते हैं वहाँ सफाई भी रख सकते हैं। और हमें किसी भी पशु को, पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पशुओं को, पक्षियों को जितना हो सके सर्दी से और गर्मी से बचाने की कोशिश कर सकें। और अगला प्रश्न, ऑल्सो डिस्कस हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। यह भी पता कीजिए कि किस प्रकार जीव जंतु पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो हमारे वातावरण को, पर्यावरण को संतुलित रखने में या और किस तरह से उसमें मदद करते हैं। तो जैसे कुछ पक्षी और जानवर जो मृत जानवरों को खाते हैं, वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, कुछ पक्षी और जानवर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं और उससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। अगर वो नहीं खाएंगे तो बदबू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसके कारण हमारी फसलों का बचाव होता है।
कुछ जानवरों के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो पेड़ पौधों और फसलों के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह सोचना है और आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जिससे जानवर और पक्षी पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आपको ये 4 प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और अपने ग्रुप में सेंड कर देने हैं। ठीक है? तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।